दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका हो चुका k इज इक्वल टू 19। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा है बोर्ड में। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं तो दूसरे क्वेश्चन में फैक्टराइज 2x स्क्वायर प्लस 12 रूट 2x प्लस 31। सबसे पहले तो हमें फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन को पूरा बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज आप किससे करोगे? हाँ बिल्कुल सही है, ग्रेड 8 में पढ़ा है आपने, ग्रेड 9 में पढ़ा है। फैक्टराइज हम करेंगे मिडिल स्प्लिटिंग से, राइट। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 12 रूट 2x प्लस 35। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, आप देख सकते हो एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 12 रूट 2x प्लस 35। ठीक है, हमें इसको क्या करना है? मिल्टन स्प्लिटिंग यूज करते हुए आगे बढ़ना है। सो बाय यूजिंग मिल्टन स्प्लिटिंग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, 35 के जो फैक्टर्स हैं, 35 का मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 7, बट सॉरी 35 का नहीं करना हमको, हमें 35 और 2 को मल्टीप्लाई करते हुए करना है। 70 आ गया। इस 70 का जब मैं फैक्टर फाइंड आउट करूंगा तो आपका आएगा 2 और 35। ठीक है, इस 2 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं रूट 2 और रूट 2 में, और 35 को हो जाएगा 5 और 7। अगर मैं इस 5 को इसके साथ ले लूं तो आप देखो क्या बनेगा। 2x स्क्वायर 12 रूट 2, हमें कोई से भी दो मतलब दो जो इंटीजर्स आएंगे उनको ऐड करने पर आपका 12 रूट 2 आना चाहिए। देखो यहाँ पे ऑलरेडी रूट 2 है, रूट 2 कभी आएगा जब आप 2 को स्प्लिट करोगे रूट 2 और रूट 2 में, अदरवाइज तो नहीं आएगा। अब अगर मैं इस 5 प्लस 7 को ऐड करता हूँ तो 12 आ जाता है, तो 7 के साथ तो मैं रूट 2 ले लूंगा, प्लस 5 के साथ भी एक रूट 2 ले लूंगा। अब इसमें ब्रैकेट को ओपन करूंगा। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो देखो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 7 रूट 2x प्लस 5 रूट 2x प्लस 35। ठीक है, अब हम इन दोनों को पेयर में कन्वर्ट करेंगे। जब पेयर में कन्वर्ट करोगे तो मैं आपको कॉमन निकालना भी सिखा ही देता हूं। वैसे तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, फिर भी क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा बता देता हूं आपको। 2x स्क्वायर को जब आप सॉल्व करोगे, इसको स्प्लिट करने पर आएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स। इस 2 को मैं रूट 2 और रूट 2 में कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे कि आपको पता ही है, किसी भी रूट को उसी रूट से मल्टीप्लाई करने पर होल नंबर आ जाता है। और यहाँ पे 7 रूट 2x है, 7 रूट 2x का मतलब हो गया 7 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई एक्स। कॉमन क्या दिख रहा है आपको? एक तो रूट 2 दिख रहा है और एक x। ठीक है, और इसका 5 रूट 2x का मतलब हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई रूट 2, क्योंकि 5 तो प्राइम नंबर है खुद ही, और साथ में एक x भी है। और 35 का करोगे तो देखो 5 इंटू 7, यहाँ पे 5 को आपको रूट में स्प्लिट करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ऑल्दो यहाँ पे 5 आ चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? कॉमन वही आएगा जो मैंने सर्कल किया, एक तो रूट 2 और एक x, तो इनमें कॉमन आ गया रूट 2x। यहां से क्या रिमेनिंग रह गया? यहां से रिमेनिंग रह गया रूट 2x प्लस 7। इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है? इन दोनों में से कॉमन आएगा 5, रिमेनिंग क्या रह गया इधर से रूट 2x। बाहर प्लस है तो अंदर के साइड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 7 आपको साफ साफ पता है कि ये दोनों सेम आने चाहिए। ये दोनों सेम आ गए आपके, तो आपका आंसर क्या क्या है? रूट 2x प्लस 7 और रूट 2x प्लस 5। ये तो होगा हमारे फैक्टर्स। अब फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are twice of the given polynomial। ठीक है, हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। कुछ मत करो आप, आपको जो बोला है वही करना है, हमें करना है। सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड आउट करो। और इधर रूट 2x प्लस 5। यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी -7 अपॉन रूट 2, और यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी -5/√2।
मैंने आपको उस दिन में समझाया था मेरी लास्ट क्लास में कि किसी को भी अल्फा किसी को बीटा मान लो। साफ साफ क्वेश्चन का है, जीरोस आर ट्वाइस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो अब जीरोस कितने होंगे? सो अकॉर्डिंग टू सम अल्फा डैश, क्योंकि इसको अल्फा माना है तो इसको अल्फा डैश मानना पड़ेगा। अल्फा डैश कितना हो जाएगा आपका? अल्फा डैश हो जाएगा -7/√2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हमने इसका ट्वाइस किया है। ट्वाइस मतलब डबल। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? क्योंकि इस 2 को मैं क्या कर सकता हूं, चलो मैं डायरेक्ट नहीं करता, तरीके से करवाता हूं, इसको रैशनलाइज कर देता हूं, ठीक है? सॉरी। तो ये कितना आ जाएगा? -14/√2 अपॉन 2। √2 होता है, 2 से इसको काटोगे तो आ गया आपका -7/√2। ये तो आ गया आपका अल्फा डैश। बीटा डैश की बात करें, ये -5/√2 था, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी ऐसे ही हो जाएगा -10/√2। इसको भी रैशनलाइज करोगे आप, रैशनलाइज करोगे तो कितना आ गया आपका? -10√2 अपॉन 2। सॉल्व करोगे बीटा डैश कितना आ जाएगा? -5√2। तो अब अल्फा डैश और बीटा डैश मुझे पता चल गया। इक्वेशन पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमको टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को QP। फॉर्मूला आपको यही यूज करना है, K लगाओ चाहे कोई ना। ये तो लास्ट टाइम ही मैंने आपको बताया था। अब मुझे क्या करना है इसको? अब मुझे इसको सॉल्व करना है। अल्फा प्लस बीटा, बट यहाँ पे अल्फा डैश और बीटा डैश लिखा जाएगा क्योंकि हमने इसको अल्फा डैश और बीटा डैश मान के किया है, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। अल्फा डैश प्लस बीटा, अल्फा डैश है -7√2, बीटा डैश है -5√2, दोनों को ऐड करोगे -12√2 आ जाएगा, ठीक है? और अल्फा डैश बीटा डैश, अल्फा डैश बीटा डैश हो जाएगा -7√2 मल्टीप्लाई -5√2। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई रूट, देखो 7 को तो 5 से करोगे मल्टीप्लाई और √2 को √2 से करो तो 2 हो जाएगा। तो अल्फा डैश बीटा डैश हो गया आपका 70। अब इक्वेशन में पुट कर दो आप डायरेक्ट। देयरफॉर P ऑफ Px इक्वल टू x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की जगह क्या लिखूंगा? -12√2 बाहर x प्लस अल्फा डैश बीटा डैश की जगह 70। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये। तो नया पॉलिनोमियल बन के आ गया, वो है आपका x² प्लस 12√2x प्लस 70। थोड़ा सा लेंदी है, समझ रहा हूँ मैं। एक्चुअली लेंदी आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा आपको स्प्लिट करके बताया। अगर मैं इनको डायरेक्ट कर देता तो ये वाली चीज़ आपके नहीं आती और ये वाली चीज़ भी आपकी मिस हो जाती। उसके बाद में देखो, जैसे तुम लोगों ने जीरोस फाइंड आउट किया, जीरोस तो देखो फाइंड आउट करना ही आता है तो करना ही होता है। उसके बाद में आपको क्या ही दिया कि जीरोस आर ट्वाइस, तो आपने इसका डबल कर दिया। डबल करने के बाद जो इक्वेशन बनाने का पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला आपने उसे पुट कर दिया। इतना सही है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि जो मैंने यहाँ पे जो पॉलिनोमियल लिया है ये थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि यहाँ पे मिड टर्म में रूट आ चुका है। कोई बात नहीं, रूट वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा हमें उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना पड़ता है, ठीक है? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।